जो भी फैसला, जो भी कदम सेना सरकार उठाएगी, हम खड़े हैं। जवान या तो शहीद होता है या जीतता है। कि निकालेंगे नहीं, निंदा कर दिया तो वो भी आपसे ना पूछे कि निकाल। बिल्कुल। अरे अंजना जी बराबर की बात करिए। इन्होंने कहा भारत की सेना का चीफ सड़क छाप गुंडा है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा ओसामा जी, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा कि अफजल हालात का मारा है, माफी मांगी। बीच में अलका जी IMF में वोट करके पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज का विरोध क्यों नहीं किया, हम पूछना चाहते हैं। युद्ध का माहौल बने, जो प्रधानमंत्री महोदय ने अपने राष्ट्र के संबोधन में दोहराया है कि युद्ध का माहौल दौर नहीं है तो आतंकवाद का भी दौर नहीं है। तो निर्णय सरकार ने लिया, आपको खड़े रहना चाहिए, तो आप नींबू मिर्ची बांध कर घूमने लगे। एक नींबू मिर्ची मैं कहता हूँ राहुल जी के भी गले में बांध दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2 भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता अलका लंबा के बीच में। दोस्तों ये डिबेट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है, जिसमें बीजेपी के एक मंत्री का अभद्र टिप्पणी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस का प्रवक्ता का सीधा आरोप था कि उस मंत्री को इस्तीफा से क्यों नहीं दिया और उनको बाहर क्यों नहीं किया। उसी को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता को तर्क और फैक्ट के साथ जवाब दिया। उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी को आप कटघरे में खड़ा कीजिए, जो प्रश्न सरकार से कर रहे हैं वो भी वाजिब है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि ये सेना की जीत है तो इस जीत में तो आपको भी सड़कों पर निकलना चाहिए, अलग जश्न मनाइए। जैसे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वैसे सेना सफलता यात्रा निकाल सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि पाकिस्तान वाले सड़कों पर निकलकर इसको अपनी विक्ट्री बता रहे हैं। उस झूठ को बस्ट करना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ अंजना जी, कांग्रेस निकली थी, कांग्रेस बीच संघर्ष में निकली। हमारी सेना जब घुस गई और 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, पूरी देश की कांग्रेस जय हिंद यात्रा तिरंगा निकाल रही थी। जंतर मंतर में मैं भी खड़ी थी, हमारे केसी वेणुगोपाल जी सीनियर लीडर सब उतरे। राहुल गांधी जी ने मशाल जुलूस निकाला, जिसे दिल्ली पुलिस ने रोका। किसी ने देखा नहीं देखा, हमने इंतजार नहीं किया था कि ये रुकेगा और श्रेय लेने के लिए हम लोग सड़कों पर उतर जाएंगे। हम सेना संघर्ष करी थी, हम थे। कांग्रेस खड़ी थी सरकार के साथ कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई। दोनों बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी जाते हैं, प्रधानमंत्री जी नहीं आते। और राहुल जी और खड़गे जी कहकर आते हैं कि बिना शर्त जो भी फैसला, जो भी कदम सेना सरकार उठाएगी, हम खड़े हैं। हम अंत तक खड़े रहे। युद्ध चल रहा था, जो भी संघर्ष चल रहा था, लेकिन वही दूरदर्शन का एक चैनल जो इनके हाथ में है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर लगाकर उन्हें गद्दार बता रहा था। फिर भी संयम हमने नहीं खोया। लीडर और डीलर में फर्क है। इंदिरा जी के समय भी यही देश, यही सेना थी। आज भी वही देश, वही सेना है, लेकिन वो लीडर थी। आज डील हो रही है ट्रेड को लेकर। संघर्ष विराम कहाँ घोषणा होती है? अमेरिका का राष्ट्रपति घोषणा करते हैं, फिर पाकिस्तान से आता है। हमारी सेना, हमारे 140 करोड़ को लगता है कि हम घुस गए। हमारे पूर्व सेना के जवानों के आंखों में आंसू हमने आप ही के चैनलों पर देखे कि जवान शहीद होता है, जवान हारता नहीं है। जवान या तो शहीद होता है या जीतता है। वो धोखा महसूस कर रहा है कि सेना को भी विश्वास नहीं लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप आज भी अरब देशों में जाकर कहते हैं कि मैंने इन्हें ट्रेड का, हाँ, समझौते के तहत बैठिए, डीलर करिए, ये करिए। वो प्रधानमंत्री जी ने माना है कि पाकिस्तान के जो डीजीएमओ थे मैं वहां के, उन्होंने फोन किया, हमें कहा गिड़गिड़ाए ये कर लो, हमने कर लिया। ऐसे कैसे कर लिया? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आ गया क्या? पूछना चाहते हैं। हाफिज सईद घूम रहे हैं वो सड़कों पर, जुलूस निकल रहे हैं वहां पर उनके जश्न के। हाफिज सईद आतंकियों के जुलूस है, वो सामने खड़ा चुनौती दे रहा है। घुस के मार रहे थे हमारे 9 ठिकाने तो 10 और 11 में वो खत्म होने वाला था। आपने क्यों वापस ले लिया? मैं पागल हूँ। एक सेकंड आपको रोक के बोल रही हूँ। देखिए, एक नियम बना लेते हैं, आप भी आगे से उधर का इस्तीफा मत मांगिए। फिर क्यों ये ड्रामा करना है? अरे पूछिए, निंदा की, निकाला। हाँ, आप भी बोल रहे हैं कि निकालेंगे नहीं, निंदा कर दिया तो वो भी आपसे ना पूछे कि निकाला। नहीं, फिर ये बराबरी का गेम खेलिए ना। क्यों करना है ये रोज बैठ के टीवी पे? आपने निकाला, हम नहीं निकालेंगे, आपने निकाला। अंजना जी सुनिए ना, सुनिए। क्यों वो मंत्री बने रहेंगे सर? अच्छा नहीं, अंजना जी मेरी पूरी बात सुनिए तब बात कहिए। अरे अंजना जी बराबर की बात करिए। इन्होंने कहा भारत की सेना का चीफ सड़क छाप गुंडा है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा हाफिज साहब है, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा ओसामा जी, माफी मांगी ना। इन्होंने कहा कि अफजल हालात का मारा है, माफी मांगी। बीच में नहीं, अलका जी प्लीज लेट हिम कंप्लीट, प्लीज एक सेकंड। अलका जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न। अरे भाई लेट मी कंप्लीट। जाकिर नायक शांति का मसीहा है, माफी मांगी ना। बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, माफी मांगी ना। पाकिस्तान के सेना चीफ को गले लगाया सिद्धू ने, माफी मांगी ना।
मणिशंकर अय्यर ने जाकर कहा पाकिस्तान में मोदी को हटाओ, माफी मांगी ना। अंजना जी अभी गिनाना शुरू करूंगा तो हमारा आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कश्मीर भारत से अलग हो जाना चाहिए, माफी मांगी ना। ये तो माफी मांगते ही नहीं है। समझ में आया? ने भी तो कोई कार्रवाई नहीं की, आप उनको क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं? अरे राफेल पे नींबू मिर्ची लटका के कौन बैठा था? आपके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष। अभी भी सब कह रहे हैं कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई आपके नेता इमरान मसूद सबूत मांग रहे हैं, आप कौन सी कार्रवाई कर देते हैं जो उनसे पूछ रहे हैं? सबका तो वही हाल है। हाँ। कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी थी और सेना के साथ, सरकार को सेना के साथ खड़ा होना था, वो कांग्रेस से लड़ती रही, कांग्रेस अध्यक्ष को गद्दार बताती रही। हमने बिल्कुल ये कहा राफेल नींबू बांधने के लिए नहीं, मिर्ची बांधने के लिए नहीं खरीदे थे, याद दिला रहे थे। छोड़िए रफाल, पाकिस्तान को बताइए। हमने 123 का सौदा किया था, आपने 23 रफाल लिए। वो नींबू और मिर्ची जो टांगे थे वो निकाल लीजिए, और हमें खुशी है हमारी सेना ने निकाले और मुंह तोड़ जवाब दिया। अटल जी में और मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मोदी जी को अपना राजधर्म निभाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए समझाया। आज भी अटल जी होते तो मोदी जी को कहते राजधर्म निभाइए, अमेरिका के सामने, पाकिस्तान के आतंकियों के सामने घुटने मत टेके। यही अटल बिहारी वाजपेयी ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था। दुर्गा कहा था जब 90,000 की पाकिस्तान सेना ने हमारे भारत के सामने घुटने टेके थे। आज वही इंदिरा गांधी को बार बार अपमानित करने का काम भाजपा के प्रवक्ता चैनल पर आप करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस इनका साथ दे। हम सेना का साथ देंगे, आज भी सेना के साथ खड़े हैं, और पूछेंगे, लोकसभा का सत्र बुलाने का दबाव बनाएंगे और पूछेंगे सीज फायर वाला धोखा इस देश की सेना इस देश के साथ क्यों किया? क्या समझौते अमेरिका से किए? आपके IMF में आपको जब पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज दिया जा रहा था, तो आपका फ्रांस जिससे आपने राफेल लिया आपके साथ नहीं, अमेरिका आपके साथ नहीं, रूस आपके साथ नहीं, चीन आपके साथ नहीं, आप अकेले पड़ गए। आपने भी वॉकआउट कर दिया। आपने IMF में वोट करके पाकिस्तान को मिलने वाले इस कर्ज का विरोध क्यों नहीं किया? हम पूछना चाहते हैं। हाफिज सईद सीज फायर की शर्त पे हाफिज सईद जिंदा क्यों नहीं माना गया? सुधांशु जी का जवाब इससे ले लेंगे, लेकिन अलका लांबा जी आपने भी कोई जवाब मुझे नहीं दिया। जिस पायलट को सोचिए, उसके परिवार की सोचिए, जिस पायलट को अगले दिन इसी रफाल विमान पर उड़ान भरनी थी, जब उसने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उसमें नींबू मिर्ची टांग के बार बार वीडियो दिखा रहे हैं, उसका मोराल कितना हाई हुआ होगा। आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और आप समर्थन आज कर रही हैं। ये भी हालांकि मुझे जितना याद आ रहा है आपकी पार्टी ने उससे इनकार किया था। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। मतलब शहीद के घर पर जाना था मुख्यमंत्री जी को, तो वहां पर कोल्टार बिछा दिया गया, सड़क बना दी गई। क्या हो रहा है? घर पे वो गए हैं और वो उनका कोई कार्यक्रम कहीं था, तो उन्होंने श्रवण कुमार जी जो मंत्री हैं पहले उनको भेजा, और फिर बाद में वो खुद शहीद के घर पर गए। इस पर इतनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहीद के घर पे नहीं जाएंगे, ये संभव ही नहीं है, या कोई भी व्यक्ति उनको जाना चाहिए, और वो गए। इस पर मीडिया इस तरह के आक्षेप ना लगाए। सोशल मीडिया में थोड़ी सी बात उठी थी, लेकिन उसका जवाब पार्टी ने भी दिया और हम लोग भी दे रहे हैं, और वो तस्वीर सामने है कि CM नीतीश कुमार वहां पहुंचे हैं। अब ये जो पूरी क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में एक इंटरवेंशन, ये पूरी दुनिया की मीडिया ने लिखा है कि साउथ एशिया में वो नहीं चाहेगा कि भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो। कांग्रेस का ये कहना कि सीज फायर वो करता है जिसने सीज फायर वायलेट किया, और घोषणा उसी को करनी है। अब उसने ये डिस्क्लोज कर दिया अपने आका अमेरिका को, उन्होंने वो कहते हैं तीर उड़ा लिया। इस पर यदि कांग्रेस पार्टी इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी कमजोर कर रही है, ये बताकर बार बार बोलकर कि क्या आपका अमेरिका आका है, क्या वो हस्तक्षेप करेगा? क्या कांग्रेस पार्टी को शायद याद ना हो कि सऊदी के धरती पर उनके थरूर साहब क्या बोलकर आए थे 2010 में जब वो विदेश मंत्री थे? शब्द था वैल्यूएबल इंटरलोक्यूटर। पढ़िएगा जाकर के, अलका लांबा जी मौजूद हैं कांग्रेस की प्रवक्ता। उसको भी उस समय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने खारिज किया था, और उस समय उसको बहुत ज्यादा तूल नहीं दिया गया, क्योंकि शशि थरूर साहब ने उसको फिर री इंटरप्रेट किया 1 मार्च 2010 को। तो भारत किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। भारत अपनी सामरिक शक्ति को समझते हुए वही फैसला करता जो राष्ट्रीय हित में हो। वो राष्ट्रीय हित का फैसला था। अगर कोई विरोधी देश जिसने सीज फायर का एक मंशा जताया, जिसने वायलेट किया सीज फायर को, हमने तो आतंकी ठिकाने उड़ाए थे 9,
हमने कहा कि आपके सैन्य ठिकाने उड़ाने वाले हैं। आपने सीज फायर बार बार वायलेट किया, हमने उसका माकूल जवाब दिया। उसने कहा नहीं प्रभु, आप नहीं करना चाहते, सीज फायर चाहते। डीजीएमओ को फोन किया हॉटलाइन पे, स्वीकार किया कि हम नहीं चाहते कि साउथ एशिया के बॉर्डर्स में, इस एरिया में कोई युद्ध का माहौल बने। जो प्रधानमंत्री महोदय ने अपने राष्ट्र के संबोधन में दोहराया है कि युद्ध का माहौल दौर नहीं है तो आतंकवाद का भी दौर नहीं है। रहा सवाल पीओके पर, उस पर सभी पार्टियों की एक ही स्थिति है कि हमें उसको वापस लेना है, उसकी स्ट्रैटेजी तय होगी। भारत अलग अलग फ्रंट पर अलग अलग तरीके से चुनौतियों का सामना लगातार कर रहा है, और ये पूरी समस्या का जन्मदाता कौन इस देश में? नहीं जाना चाहते कांग्रेस जी, उस विवाद में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। आपने, आपके राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा, सभी पार्टियों ने कहा, सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। तेजस्वी जी तो कह रहे पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा निकालिए, तिरंगा यात्रा की तस्वीरें दिखाइए। तो निर्णय सरकार ने लिया, आपको खड़े रहना चाहिए, तो आप नींबू मिर्ची बांध कर घूमने लगे। एक नींबू मिर्ची मैं कहता हूं राहुल जी के भी गले में बांध दीजिए। तो दोस्तों आज का डिबेट शो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।